नमस्कार बच्चा लोग। तो आज हम आपके सामने जो आने वाला एग्जाम है एसएससी जीडी उसके लिए लेके आए हैं वाक्यांश, है ना। आइए देखते हैं, है ना, कि ये वाक्यांश क्या है। हम आज आपके लिए 100 क्वेश्चन का लेके आए सेगमेंट, और आने वाले टाइम में मैं 100 करके आपका कम से कम 3 से 4 वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि आपका 400-500 वाक्यांश तैयार हो जाए। ठीक है, यहाँ से बेटा हर एक पेपर में एसएससी जीडी के आप पिछले साल उठा के देख लीजिए, या यूपीएसआई हो गया चाहे लेखपाल हो गया, हर जहां भी हिंदी पूछता है वहां यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बेटा। तो अगर आप वीडियो एक बार दो बार लगातार देख लेंगे ना, तो आपको ये फिर याद हो जाने वाला है एकदम। तो आज चलिए शुरू करते हैं 2 नंबर के लिए वाक्यांश। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो इसका उसको क्या बोलते हैं? अष्टाध्यायी। क्या बोलते हैं बेटा? अष्टाध्यायी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो। जिसका भाषा द्वारा मतलब बोल के जो वर्णन है वो असंभव हो, जैसे प्रेम। आप समझते हैं ना, प्रेम को बता के समझाना नहीं समझा जा सकता, जिसका ब्रेकअप हुआ होता है वही जानता है ना, तो अनिवर्चनीय। ठीक है, आगे क्या है? अत्याधिक बढ़ा चढ़ाकर की गई बात। अत्याधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात क्या कहते हैं इसको? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब आप समझते हैं ना बेटा, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब जैसे कि आपने सुना होगा अतिशयोक्ति का अलंकार भी आता है ना, साड़ी बीच, वो तो संदेह अलंकार है। अतिशयोक्ति जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि, है ना, सुनो ना संगमरमर की ये मीनारें कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। अब ये तो अतिशयोक्ति हो गया ना भाई, कि तुम जुल्फे जरा लहरा दो बरसात हो जाए, ये गजब की बात होती है। ये सब क्या है? अतिशयोक्ति की कहानी है। ठीक है, आइए चौथे पे देखते हैं। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। जो सबसे आगे रहता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? अग्रणी। जैसे कि आप लोग होने वाले हैं, आपकी तैयारी सबसे आगे होने वाली है बेटा। आइए देखते हैं, जो पहले जन्मा हो। जो पहले पहले कौन जन्मता है बेटा? जो बड़ा होता है परिवार में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अग्रज। जैसे आपके यहाँ भाई होंगे ना, तो जो आपके बड़ा भाई होंगे वो अग्रज थे। जैसे राम जी लक्ष्मण जी के अग्रज थे, और लक्ष्मण जी राम जी के अनुज थे। तो आप समझते हैं ना, जो बाद में जन्मा हो उसको क्या बोलते हैं? अनुज। तो आप अग्रज में लिख सकते हैं जो बड़ा हो। जो बड़ा हो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अग्रज। क्या बोलते हैं? अग्रज। और जो छोटा हो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अनुज। जो छोटा हो, जो छोटा हो उसको क्या बोलेंगे बेटा? अनुज। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। आप बोलते हैं ना शिव अगोचर है, तो शिव अगोचर है क्योंकि शिव को हम अपनी इन इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते। तो लल्ला शिव क्या है फिर? अगोचर है। आगे देखते हैं बेटा, 7वें नंबर पे, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। जिसका पता न हो, अज्ञात। आप कहते हैं ना कि वो अभी तक मिली नहीं है, वो अभी तक मिला नहीं, अज्ञात है हमारे लिए, है ना, कौन है कैसा है वो कब मिलेगा। तो ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं हम? अज्ञात। आगे आने वाला, आगामी, है ना। आगामी वर्षों में वर्ल्ड कप होने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ? आगामी, आने वाले समय में, मतलब जो आगे आने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आगामी। अंडे से जन्म लेने वाला। देखिए अभी मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर आपको करा रहा हूँ एसएससी जीडी वाला, आप जाके जो लोग नए होंगे जाके वहां देखेंगे, उसमें पहले ही सेट में आपको ये क्वेश्चन दिखा है कि अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? देखिए अंडज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अंडज। तो इस बार हम लोग सब कुछ यहां से कंप्लीट करने वाले हैं। जो छूने योग्य न हो, अछूत। देखिए जो छूने योग्य ना उसको क्या बोलते हैं? अछूत। जैसे कि जब पहले छुआछूत हुआ करता था गांव में, तो लोग जो जो मतलब आज एससी एसटी के जो लोग हैं उनको अछूत कहते थे। ये गलत है, इंसानियत के नाते भी गलत है ना, कि हम इंसान है, छूत अछूत की अलग बात है बेटा। आगे देखते हैं, जो छुआ न गया हो, अछूता। जो छुआ न गया हो बेटा क्या कहते हैं उसके लिए एक शब्द में? अछूता। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत। ये कई बार पूछा गया है बेटा एग्जाम में। 13 नंबर आपके लिए स्पेशल लिख लीजिएगा कहीं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो अपने स्थान स्थिति से अलग न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं बेटा? तो उसको अच्युत बोलते हैं। बहुत बढ़िया। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। हमारे नेताजी भी थे अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, वो भी अपने बात से अटल, वो अपने बात पे अटल रहते थे, है ना। तो ये है हमारे जो अपनी बात से टले नहीं, क्या बोलते हैं उसको? अटल। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि।
आवश्यकता से अधिक बरसात को क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि। और आवश्यकता से बहुत कम बरसात हो जाए क्या बोलेंगे? अनावृष्टि। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये अपोजिट होते हैं बेटा। आइए आगे चलते हैं। बरसात बिल्कुल न होना, अनावृष्टि। मैंने कहा ना, आवश्यकता से कम बरसात होना अनावृष्टि, है ना। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि, है ना। देखिए तीनों बातें मैंने आपको बताई। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि, बरसात बिल्कुल न होना अनावृष्टि, बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। ये तीनों आपके सामने है, तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत, तो ये दोनों हैं, दोनों एग्जाम में आ चुके हैं, आप दोनों पे बात कर सकिएगा। ये सारे वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं बेटा। आइए, सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। आपने सुना ना कि पाकिस्तान ने भारत की सीमा में अतिक्रमण किया है, चाइना ने भारत की सीमा में अतिक्रमण किया है। तो ये क्या होता है अतिक्रमण? देखिए भारत तो करता नहीं है, हम उसी पॉलिसी पे हैं कि जब तक हमें नहीं परेशान करोगे हम तुम्हें नहीं परेशान करेंगे। इंडिया का हमेशा से ये पॉलिसी रहा बेटा, ठीक है। तो हमेशा इंडिया के सीमा में अतिक्रमण होता है। तो आपने सुना होगा, है ना, कि सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या बोलेंगे? अतिक्रमण। और जो बीत गया हो, जो बीत गया है वो, है ना, दौर ना आएगा, आपने सुना होगा, उसको क्या बोलते हैं? अतीत। क्या बोलते हैं बेटा? अतीत, है ना, अतीत की बातें, अतीत की चीजें। आइए नेक्स्ट चलते हैं। जिसकी गहराई का पता न लग सके, अथाह। आप बोलते हैं ना समंदर क्या है? अथाह है, उसमें आप गोता लगाते रह जाइए, गहराई का पता नहीं चलता है। तो ये चीज है। कुआं देखते हैं ना, आप बोलते हैं ना गांव में, ये कुआं क्या है? अथाह है। अथाह मतलब क्या हुआ? इसके गहराई का पता लगाना बहुत मुश्किल है, उसको क्या बोलते हैं? अथाह। आगे का विचार न कर सकने वाला, अदूरदर्शी। देखिए अदूरदर्शी, जो दूर का विचार, बड़े बुजुर्ग गांव में कहते हैं ना कि दूरदर्शी बनो, जो चीज होने वाला है वो चीज समझो, हवाएं रुख बता रही हैं, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं दूरदर्शी। जो आगे की सोच रखता हो उसके लिए क्या बोलेंगे? दूरदर्शी। और जिस आगे की सोच न रखता हो उसके लिए क्या बोलेंगे बेटा? अदूरदर्शी। क्या बोलेंगे? अदूरदर्शी। जो आज तक से संबंध रखता हो, अद्यतन, आज तक से संबंध मतलब आज तक पेपर से नहीं रे लल्ला, आज तक मतलब बस आज ही तक का मामला है, फिर बाकी जो होगा कल भगवान जाए, है ना। तो ऐसे जो संत हैं उनके लिए यूज किया जा सकता है। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश। अब आपने आर्टिकल पढ़ा होगा ना, आर्टिकल में है ना आपके अध्यादेश, कि राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करता है ना। उसके बाद राज्यपाल, गवर्नर जो होता है वो अध्यादेश लागू करता है। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं ना, कि आदेश जो उसका एक निश्चित अवधि होता है, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए, ऐसा होता है ना। राष्ट्रपति अध्यादेश कितने दिन के लागू कर सकता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर आप लोग, ठीक है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो बेटा उसको क्या बोलेंगे? अधिकृत, है ना। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना मतलब सरकार की तरफ से जो चीजें जारी की जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या बोलते हैं बेटा? अधिनियम, है ना। जो विधायिका हमारे होती है उसके द्वारा अगर कोई नियम लागू किया जाता है तो आप देखे होंगे उसको क्या बोलते हैं? अधिनियम लागू हो गया, बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अधिनियम। अविवाहित महिला, अनूढ़ा। अविवाहित महिला क्या क्या बोलेंगे बेटा? अनूढ़ा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं अनूढ़ा, है ना, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। ये सब क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो क्या बोलेंगे? अद्यूड़ा। क्या बोलेंगे? अद्यूड़ा, ठीक है। आगे, दूसरे की विवाहित स्त्री, अन्योड़ा। अन्योड़ा। अब देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, अविवाहित महिला अनूढ़ा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अद्यूड़ा, दूसरे की विवाहित स्त्री लल्ला अन्योड़ा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, अंत्यवासी। अंत्यवासी, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, जैसे लोग पहले गुरुकुल में जाके पढ़ा करते थे तो उनको क्या बोलते हैं? अंत्यवासी। क्लियर है लल्ला? बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, है ना। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या बोलते हैं भैया? अधित्यक्या। क्या बोलेंगे? अधित्यक्या। पहाड़ के ऊपर जो समतल जमीन होता है ना उसको क्या बोलते हैं? अधित्यक्या। आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। अधितक्या, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, अधो हस्ताक्षर करता। जिसके हस्ताक्षर नीचे, नीचे जो अंकित हम करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं?
अधो हस्ताक्षर करता। आगे पढ़ते हैं बेटा, महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती है ना, तो क्या बोलते हैं उसका, अंतःपुर या रनिवास। अंतःपुर या रनिवास, याद रखिए। जैसे पहले के राजा लोगों के पास, अब आज के समय में तुम्हारे पास तो बेटा एक को नहीं मिल रही है, दिक्कत इस बात की है। पहले के लोगों को क्या था कि 100-150 शादियां करते थे, तो उनके लिए वो बनवाते थे रनिवास, फिर है ना, तो उनको क्या बोलते थे, अंतःपुर या रनिवास, है ना, तो वो उनका रनिवास हुआ करता था। जिसे किसी बात का पता न हो, अनभिज्ञ, अज्ञ, है ना, जिनको किसी बात का पता नहीं है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो उनको क्या बोलते हैं, अनभिज्ञ बोलते हैं, है ना। आइए देखते हैं, जिसका आदर न किया गया, अनादृत। क्या बोलते हैं बेटा, अनादृत। जिसका आदर न किया गया उसको क्या बोलेंगे बेटा, अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यंत्र लगा हो, अन्य मनस्क, अन्य मनस्क, है ना, जहां जिसका मन कहीं और लगा हो ना, जैसे तुम लोगों का मन अब यहाँ थोड़ी लगता है, इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आ गया, वहां भी हो तो होता है भाई, सब कुछ देखना है, रात के वीडियो कॉल वाले को भी देखना है भाई, एक जगह थोड़ी मन लग रहा है ना, लड़के होते ही ऐसे है ना। तो जिसका मन कहीं ना लगा हो, कहीं अन्यत्र लगा हो, उसको क्या बोलते हैं, अन्य मनस्क, ठीक है। आजकल वैसे सब एक से बढ़कर एक है। जिसके पास कुछ न हो, अर्थात दरिद्र, जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन, कुछ नहीं है, क्या बोलोगे, अकिंचन, क्लियर है। जो कभी मरता न हो, अमर, जो कभी मरता ना हो बेटा उसको क्या बोलेंगे, अमर। जो सुना हुआ न हो, अश्रव्य, अश्रव्य, देखो श्रव्य मतलब क्या होता है, सुनना, श्रव्य मतलब क्या होता है, सुनना, सुनना का तत्सम शब्द होता है श्रव्य, है ना। तो अब अश्रव्य मतलब जो ना सुना गया हो, ठीक है, जो सुना हुआ ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जिसको भेदा ना जा सके, अभेद्य, भेदा ना जा सके तो हम क्या बोलते हैं बेटा, अभेद्य। जो साधा ना जा सके, असाध्य। जो चीज इस संसार में न हो, अलौकिक, जो इस संसार में ना हो उसको क्या बोलते हैं, अलौकिक, है ना भाई, ये चीज तो मतलब यहाँ का लगी नहीं, जैसे आपको कोई चीज बहुत सुंदर, आप जा रहे हैं, कोई बहुत सुंदर ही कन्या दिख गई, है ना, तो आप क्या बोलेंगे, अरे ये तो मतलब परी है, तो बस वो चीज है ना, तो अलौकिक क्या बोलते हैं, अरे अलौकिक है यार, तो वो चीज है, ठीक है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलोकज्ञ, है ना, जिसे बाह्य संसार से कोई लेना देना नहीं, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई संत टाइप के हैं, मान लीजिए गोरखनाथ थे, या संत टाइप के जो इस समय हिमालय में तपस्या कर रहे होंगे, तो उन्हें यहाँ मोदी जी बन रहे हैं कि राहुल गांधी जी बन रहे हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, तो उनको क्या हम बोलेंगे कि अलोकज्ञ, है ना, इस लोक से उनका कोई मतलब नहीं है। जिसे लांघा न जा सके बेटा, अलंघनीय, है ना, जैसे समंदर को बोलते हैं ना कि इसको हम लांघा नहीं सकते। मान लीजिए बजरंग बली जी ने तो पारी कर दिया था। जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो सके क्या बोलते हैं बेटा, अतुलनीय। आइए आगे चलते हैं, ठीक है ना। जो बाह्य संसार से जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय, है ना, जिसके आदि आरंभ का पता ना हो, अनादि, बोलते हैं ना अनादि, भोले शंकर हमारे, उनके ना आदि पता है ना अंत पता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनादि, अनंत, है ना। जिसका कोई अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, अनादि। जिसका आदि और अंत ना हो उसको अनादि, जिसका अंत ही ना हो, अनंत, उसको क्या बोलते हैं, अनंत। यहाँ देखते हैं, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि, अतिथि तुम कब जाओगे, देखिए हो ना, तो अतिथि वाली वही वही वाली चीज है यहाँ पे कि अतिथि, अतिथि जैसे ये मामा आ रहे हैं, फोन कर दिए, हम आ रहे हैं, तुमसे वही पूरी बना के बैठा हुआ है, पनीर मंगा के बैठा हुआ है ना, बरदेखवा आ रहे हैं, तो तुम बैठा हुआ है कि हाँ आप बरदेखवा आ रहे हैं, तो हम खूब पनीर वनीर बना रहे हो ना, वहां नहीं माने। जो बिना बताए आ जाए, मान लो तुम कैप वो पहन के बैठे हो ना, आराम से टी शर्ट उशर्ट घर में, है ना, गमछा उमछा लगा के बैठे हो, ऊपर देखो आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे फिर, अतिथि, बिगड़ गए देख के तुम्हारी हालत, तो उसको क्या बोलते हैं, अतिथि, है ना। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, अधो वस्त्र, कमर के नीचे जो सिर्फ इसके नीचे पहनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अधो वस्त्र, जैसे बागंबरे में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अधो वस्त्र, है ना। जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो, अनिश्चित, जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो क्या बोलते हैं उसको, अनिश्चित। जिसका आदर न किया गया हो, अनादृत, ये क्वेश्चन तो हो चुका है शायद ऊपर, है ना। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अनमनस्क, अच्छा ये भी हो गया। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी, जो धन को व्यर्थ खर्चा करता हो, मतलब उसको धन का कोई वैल्यू नहीं है। देखिए पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता है ना। अगर आप ध्यान देंगे लल्ला, तो पैसा बहुत बड़ा वैल्यू करता है आज के समाज में, है ना। बनाना बिगाड़ना, सरकार गिराना बिगाड़ना, सब कुछ पैसे का खेल है ना? लेकिन ये है कि भगवान नहीं, पैसे के लिए आदमी को अपनी मर्यादा नहीं गिरानी चाहिए।
पैसे के लिए गिरना नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन पैसा होता है, उसकी वैल्यू करनी चाहिए, है ना। तो अपव्यय नहीं होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि भाई हमको 10,000 महीने में हमारा काम अगर हो जा रहा है, हमारी जिंदगी कट जा रही है, तो अब हम उससे ज्यादा कमाने के लिए क्यों हाँ है करें, 60 साल में मर ही जाना है, तो हम क्या करेंगे 10 मंजिला मकान बनवा के, बच्चे को काम आएगा, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, अपरिग्रह। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य। जिस वस्त्र को पहना न गया हो, अपहृत। जिस वस्त्र को पहना न गया हो क्या बोलते हैं बेटा, अपहृत। ठीक है, आगे देखते हैं। न जोता गया खेत, अपहृत, है ना। जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित। जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित। याचित मतलब याचना करना, और अयाचित मतलब जो हम याचना नहीं कर रहे हैं, अ लगा देने से, उपसर्ग होता है ना, अ लगाने से मतलब इसके बिना, तो याचना के बिना जो बिन मांगे मिल जाए, तो बिना मांगे मिल जाए मतलब अयाचित। जो कम बोलता है, अल्पभाषी, मितव्ययी, है ना, मितभाषी, अल्पभाषी, इसको क्या बोलते हैं हम, जो कम बोलता है। आदेश की अवहेलना, अवज्ञा करना, क्या बोलते हैं उसको, अवज्ञा। अगर मैंने आपसे कुछ कहा आप नहीं माने, तो हम वो क्या होता है, अवज्ञा कर दिया आप हमारा। पापा कुछ बोले आप नहीं माने, तो आप क्या कर दिए, अवज्ञा कर दिया। फिर पापा क्या कर देंगे, कुटाई कर देंगे। एक होता है कुटाई और एक होता है सुताई, है ना, दोनों में बड़ा अंतर होता है, कभी समझाएंगे किसी दिन, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बिना वेतन के कार्य करता हो, अवैतनिक, क्या बोलते हैं बेटा, अवैतनिक, है ना। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। जो विदेश जो होता है ना कि आप सुने होंगे कि अप्रवासी पंछियों का आगमन हो रहा है, तो वो जो बाहर से पंछी आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अप्रवासी। बात समझ में आ रही है, तो उनको क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रवासी। जो सहनशील न हो, असहिष्णु। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। मैंने आपको बताया ना, अनंत, अनादि, अगोचर, भगवान शिव भोले बाबा की जय। आइए देखते हैं। ठीक है, 65। जिसका दमन न किया गया हो, अदम्य। जिसका दमन न किया गया उसको क्या बोलते हैं बेटा, अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पृश्य। अब ये किस में है, किस किस आर्टिकल में है ना, ये गैर कानूनी इंडिया में आर्टिकल 17 पॉलिटी में है ना, ये उसमें बताया गया है। जिसका विश्वास न किया जा सके, अविश्वस्त। जो कभी नष्ट न होने वाला हो, अनश्वर। कौन नष्ट नहीं होने वाला है, फिर से बहुत लोग हैं, है ना। जो रचना अन्य भाषा की अनुवादित हो, अनुदित। जो अन्य भाषा में रचना लिखी गई है उसका अनुवाद किया गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुदित। जैसे रामचरितमानस का अनुवाद बहुत भाषाओं में किया गया है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुदित, है ना। नेक्स्ट देखते हैं लल्ला। जिसके पास कुछ न हो, दरिद्र हो, अकिंचन। जो कभी मरता न हो, अमर। जो सुना हुआ न हो, अश्रव्य। ऊपर कहा हुआ, उपरयुक्त। ऊपर कहा हुआ क्या होता है, उपरयुक्त। ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास, है ना। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वागामी, ऊर्ध्वागामी, है ना। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस, ऊर्ध्वाश्वास। अच्छा ठीक है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, औपचारिक, है ना। जैसे आपने सुना होगा ना कि दिखावा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, औपचारिक करना, है ना, ऊपर से क्या करना, फॉर्मेलिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मेलिटी करना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेलिटी कहाँ चला गया भाई, औपचारिक। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को क्या बोलते हैं बेटा, न्यायमूर्ति। उच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं, न्यायमूर्ति। उपकार के प्रति किया गया उपकार, है ना। उपकार के प्रति किया गया उपकार मतलब जैसे आपके ऊपर किसी ने उपकार किया, तो आपने उसके बदले में उसके ऊपर उपकार कर दिया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्युपकार। क्या बोलते हैं, प्रत्युपकार। ठीक है। ऊपर कहा हुआ, उपरयुक्त। ऊपर लिखा गया, ऊपर ही लिखित, है ना, ऊपर ही लिखित, क्या बोलते हैं, ऊपर ही लिखित। आइए आगे देखते हैं। उतरती युवावस्था का अधेड़। जैसे 40-45 जो एज होता है जिनका, उनको हम क्या बोलते हैं, अधेड़ हो गए, है ना, गांव में अधेड़ बोलते हैं। ठीक है। उत्तर दिशा, उदीची। उत्तर दिशा क्या बोलते हैं बेटा, उदीची। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह, है ना। जैसे हमारे यहाँ वर्ण प्रथा चलती है, देखिए ये तो गलत है, वर्ण प्रथा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी चलता है तो चलता है, पहले से चला आ रहा है। तो उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह क्या होता है, अनुलोम विवाह होता है। क्या होता है, अनुलोम विवाह होता है। अगर ऐसा कोई विवाह हो रहा है आपके मोहल्ले में, गांव में, तो उसको आप क्या नाम देंगे कि ये अनुलोम विवाह है। ठीक है। उसी समय का तत्कालीन, लोग बोलते हैं ना तत्कालीन, ऑन द स्पॉट, तत्कालीन डेथ हो गया,
है ना, उनको करंट लगा और तत्कालीन वो डेथ कर गए। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी, गांव में सुनो ना, महिला प्रत्याशी, पुरुष प्रत्याशी, है ना, कीर्तिमान पुरुष, यशस्वी, क्या बोलते हैं, कम खर्च करने वाला पुरुष, क्या बोलोगे बेटा, मितव्ययी, कम खर्च करने वाला, मैंने बताया था ना, मितव्ययी, फालतू खर्च करने वाला अपव्ययी। ये सब चीजें याद रख लीजिए, एकदम बहुत ज्यादा काम आने वाला है। कम जानने वाला अल्पज्ञ, कम जानने वाला क्या बोलेंगे, अल्पज्ञ। कम बोलने वाला मितभाषी, कम अक्ल वाला अल्प बुद्धि। कठिनाइयों से समझने योग्य दुर्बोध, मतलब जिसको हम बहुत कठिनता से समझते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दुर्बोध। कल्पना से परे हो, अकल्पनीय, जिसकी हम कल्पना ना कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, अकल्पनीय। किसी की हंसी उड़ाना, उपहास करना बेटा, किसी की हंसी उड़ाना को हम क्या बोलते हैं, उपहास करना, ठीक है। और आगे, कुछ दिनों तक बने रहने वाला, टिकाऊ, बोलते हैं ना, ये टमाटर ले लो, हल्का सा कच्चा है ना, ये टिकाऊ है, ये चलेगा आगे तक, तो क्या बोलते हैं, टिकाऊ। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन दोबारा आ गया ये, ठीक है, रिपीट हो गए दो चार क्वेश्चन, मैं अगली बार इसका ध्यान दूंगा ना। अतिशयोक्ति है ना, तुम आंचल जरा लहरा दो बरसात हो जाए, तो ये क्या है, अतिशयोक्ति है ना। तो मेरे नैना सावन भादो, ये तो थोड़ा सा विभावना अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, है ना। कठिनाई से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ, जो हमें कठिनाई से मिलता है, जैसे आप मेहनत करते हैं, खूब सरकारी नौकरी करते हैं, तब ना शादी होती है, तो पत्नी क्या है, कठिनाई से प्राप्त होने वाली चीज है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कि ये दुर्लभ वस्तु है, सबको नहीं मिलती है, समझ रहे हैं ना आप। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी, अच्छा ये भी रिपीट हो गया है। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, विशेषज्ञ, क्या बोलेंगे बेटा, विशेषज्ञ। तो ये आज का आपका 100 में लेके आया था क्वेश्चन, जिसमें कि मैं मान लेता हूं कि 10 जो थे वो रिपीट हो गए होंगे, तो 90 क्वेश्चन जो है आपका प्रॉपर तैयार है बेटा। किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इनको एक बार दो बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा, है ना। ज्यादा नहीं है, 7 8 10 मिनट का वीडियो होगा हमें लगता है, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और मैं पेपर करा रहा हूँ, उसको जरूर देखिए। और एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए आपके चहते संदीप सर ने पूरा वीडियो बना के रखा है, आप एक बार उसको जाके फिर से देखिए, आपको सारी बात समझ में आ गई। और अब की बार 2025 में ये नौकरी हाथ से नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा, थैंक यू।